अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स में प्राइस सेक्शन के हवाले से एक फॉरेक्स स्ट्रेटजी भी है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो इस ट्रिक पे काम करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब भी मार्केट किसी कैंडल्स के हाई या लो को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट उससे काफ़ी आगे जाती है। ये काम सिर्फ आप तीन चीज़ों में कर सकते हैं। D1 से कम नहीं कर सकते, D1 में कर सकते हैं, D1 से बेस्ट वीक 1 में कर सकते हैं और वीक 1 से बेस्ट आप मंथली तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने चार्ट ओपन करता हूँ। इसके अंदर ये वीकली तौर पर है, D1 कर लेते हैं। ये चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं D1 का चार्ट ओपन है। ये आप D1 में भी काम कर सकते हैं, वीक 1 में भी काम कर सकते हैं और मंथ 1 में भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा डेमो पे काम करें। अगर डेमो पे काम नहीं करते तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने ये पीछे से देख लेना है, पीछे से कुछ मुतालिया कर लेना है आपने। इसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपने कोई अच्छा सा करेंसी पेयर देख लेना है जो बहुत तेज़ ना हो और बहुत स्लो भी नहीं हो। इसमें आपने कैंडल्स का हाई और लो पे काम करना है। जो करेंसी पेयर आप देखेंगे वो बहुत तेज़ भी ना हो, बहुत स्लो भी ना हो। आपने लास्ट कैंडल देखनी है। कैंडल अगर है तकरीबन 80 पिप से लेकर 90 पिप तक, 70 से लेकर 100 पिप तक, तो आपने 30 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है और 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। डेली एक बार आपकी ट्रेड लगेगी। डेड टाइम पे आपने ट्रेड लगानी है। जिस टाइम करेंसी पेयर, जिस टाइम डे चेंज हो रहा होगा उस टाइम आपने इसके अंदर ट्रेड लगानी है। इसके अलावा आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप दिन के 12 बजे ट्रेड लगा लें, दिन के 2 बजे ट्रेड लगा लें, दिन के 6 बजे ट्रेड लगा लें, शाम को ट्रेड लगा लें। बस आपने कोशिश इस बात की करनी है कि जब आप ट्रेड लगाएंगे तो उस टाइम पे जब आप दो तीन चीज़ आप इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ, नोट कर लें। सबसे पहली चीज़, आपने करेंसी पेयर में सिर्फ उस कैंडल पे वर्क करना है जिसका 70 से लेकर 100 पिप तक पिछली कैंडल बनी हो। पहली चीज़ नोट कर लें। हर करेंसी पेयर पे काम कर सकते हैं। कोशिश करनी है जो करेंसी पेयर आप जिस टाइम आप ट्रेड लगा रहे हैं, इन दिनों पाकिस्तान के 3 बजे सुबह के डे चेंज होता है, तो आपने 50 मिनट 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपने ट्रेड लगा लें, बेस्ट है। आप देखें कि ये करेंसी पेयर है, इसमें से कोई भी आप नोट कर लें, कोई एक जो मर्जी आपको नोट कर लें। ये देखें, ये टोटल बनता है 110 पिप का। GBP USD है, ये थोड़ी तेज़ करेंसी है। AUR USD हो गया, ये थोड़ी सी स्लो करेंसी है। USD JPY हो गया, ये भी थोड़ी सी स्लो करेंसी है। मैं इस जगह में कोई लेकर ये आ जाता हूँ, तो इधर मैं कुछ 100 पिप वाला देखता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी 100 पिप से ऊपर हैं। तो ये देख सकते हैं कि तकरीबन आपने 63 पिप की कैंडल बनी है। तो जितनी कैंडल थी लास्ट कैंडल, उससे तीसरा हिस्सा आपने TP लगाना है। 90 पिप अगर कैंडल थी तो 30 पिप का आपने TP लगाना है। इंशाल्लाह आपका लॉस बहुत कम होगा। सुबह जब मार्केट का टाइम चेंज होता है, दिन चेंज होता है, उससे आधा घंटा पहले ट्रेड लगा लें तो बेस्ट है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब देखें कि ये कैंडल थी और इस कैंडल में जब कैंडल बंद हुई तो इस पॉइंट पे थी, बिल्कुल नीचे थी। इस पॉइंट पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। ये बात दूसरी हमारी नोट कर लें। आपने हमेशा उस टाइम पे ट्रेड लगानी है जिस टाइम पे मार्केट की कैंडल दरमियान में हो। कैसे? ये देखें, ये दरमियान में है, इसके अलावा ये दरमियान में, ये दरमियान में, ये दरमियान में, ये दरमियान में, ये दरमियान में नहीं है, बल्कि ये इस जगह से ये शुरू दरमियान में हुई और बंद ये दरमियान में नहीं हुई। इस पे आपने काम नहीं करना। ये दरमियान में है,
और ये भी, इसको भी दरमियान में कह सकते हैं। मतलब जब भी कैंडल बिल्कुल एंड, जिस तरह की ये कैंडल है, इस तरह की कैंडल पे वर्क नहीं करना। लास्ट कैंडल आपने देख लेनी है। अगर 120 पिप की कैंडल है तो आपने 40 पिप का टीपी लगाना है और 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। अगर आप समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप आपका नहीं लगा रहे तो उसमें आप ये करें कि जब 15 पिप मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो उस टाइम आपने अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना। जस्ट इतनी सी बात है। अब ऐसा होता है कि अक्सर मार्केट का असूल ये है कि जब वो दिन को क्रॉस करती है तो मार्केट 30 से 40 पिप एक तरफ चली जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ जो आज डे है। अब देखें, ये कैंडल थी और ये जो कैंडल स्टार्ट हुई ना, ये कैंडल स्टार्ट हुई इस जगह से। ये पॉइंट आप देख लें। जो हमने पिछली कैंडल थी कल वाली, वो कैंडल टोटल थी 50 पिप की। अब ये है, अब देखें कि इस जगह पे कैंडल थी 50 पिप की कैंडल थी। मेरे इस आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ 50 पिप की। अब इसके अंदर हम 20 पिप लगा लेते हैं टीपी का, ज़्यादा नहीं। अब देखें कि जब मार्केट बंद हो रही थी तो ये दरमियान के अंदर जो कैंडल थी, इस जगह पे मार्केट थी, तो ये एक पैगाम था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर इस प्राइस एक्शन मेथड के ज़रिए हम ट्रेड लगा सकते हैं। अब देखें कि इस जगह पे मार्केट थी तो हमने 2 ऑर्डर लगा लेने हैं ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। एक ऑर्डर लगा लेना है इसके हाई से 3 पिपों पर। अगर आपका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है तो बेशक 4 पिप भी कर लें, लेकिन 3 पिपों पर बेस्ट है। और अगर आपका स्प्रेड कम है तो बेशक 2 पिप भी कर लें। और एक ऑर्डर आपने लगाना है इसके लो से 2 पिप नीचे। ऊपर आपने बाई स्टॉप लगाना है, नीचे आपने सेल स्टॉप लगाना है 20 पिप का। ये मान रहा है ना, क्योंकि ये कैंडल टोटल 50 पिप है। तो अब देखें कि इस जगह पे 20 पिप हमने दोनों का टीपी रख लेना है और इन दोनों को जो एसएल है वो अगेंस्ट रख लेना है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अगेंस्ट कैसे रखना है। मैं मिसाल देता हूँ। इस जगह पे बाई लगी और उसका एसएल, ये सेल बाई स्टॉप जो था, इसका जो एसएल रखना है वो इस सेल स्टॉप वाली जगह से रखना है। मतलब अगर मार्केट अप जाती है 15 पिप ट्रेलिंग स्टॉप हमारा एक्टिव हो जाता है। और अगर ये जो अप वाली कैंडल थी 112.91, इसका जो हमने स्टॉप लॉस लगाना था वो लगाना था इस ये जो कैंडल है इसके लो पे 112.34 पे। और अगर नीचे वाली कैंडल को फ़र्ज़ करें मार्केट टच कर जाती है और वापस जाती है तो हमने स्टॉप लॉस लगाना है ये जो ऊपर ये जो कैंडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं D1 की, इससे 3 पिप ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस आपके टीपी से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपके 10 में से एक एसएल होगा और 9 टीपी होंगे। आप देखें ये जो पिछली कैंडल है, इस कैंडल के अंदर हमने एक 3 पिप ऊपर ट्रेड लगाई जैसी डे चेंज होने लगा, और 3 पिप नीचे लगाई। मार्केट दरमियान में थी, ऊपर बाई स्टॉप लगाया, नीचे सेल स्टॉप लगाया, 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगाया। मार्केट का जो पिछली कैंडल थी जिसमें हमने काम कर रहे थे, ये कैंडल थी 50 पिप की, दोनों का 20 पिप टीपी लगा लिया। और जो हमारे बाई स्टॉप था उसका सेल स्टॉप वाली जगह पे हमने एसएल लगाया, और जो हमारा सेल स्टॉप था उसका बाई स्टॉप वाली जगह पे हमने एसएल लगाया और ट्रेड छोड़ दी। अब ये होता है कि मार्केट जब डे 1 को क्रॉस करती है तो वो 25-30 पिप एक तरफ जाती है। अब देखें उस जगह पे मार्केट, मैं ये आज की बात कर रहा हूँ, तो इस जगह पे हमारा बाई स्टॉप एक्टिव नहीं हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गई और मार्केट नीचे की जाने आए तो तकरीबन 35-36 पिप प्रॉफिट के अंदर गई। ये एक बहुत ही अच्छा वे है फॉरेक्स में ट्रेडिंग का। D1 में कर सकते हैं, वीक 1 में कर सकते हैं और मंथ 1 में कर सकते हैं। मंथ 1 में आपने थोड़ा सा इसका जो टीपी है वो बड़ा लगा लेना है और थोड़ा सा डेमो पे काम कर लेना है। अब मैं आपको समझाता हूँ वीक 1 में। कोई भी करेंसी पेयर ओपन कर लेते हैं
लेकिन कोशिश करना है कोई अच्छी से अच्छा सा करेंसी पेयर ओपन हो। अब देखें इस वीक के अंदर, आज बुध वाला दिन है, ये पिछली कैंडल है, ये जब ये जो वीक वाला है, ये बेशक आप सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे तक ट्रेड लगा सकते हैं, 11 बजे तक ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि वीक का जब हाई और लो बनता है तो उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये NZD USD हमारे सामने आ गई। मैंने तो वैसे ही ये किसी पेयर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका स्प्रेड मुनासिब हो। अब देखें इस जगह पे वीक शुरू हुआ, इस जगह पे तो पहली शर्त पूरी होगी कि मार्केट दरमियान में बंद हुई हो कैंडल में। पिछला वीक नीचे आया, ऊपर गया और दरमियान के अंदर बंद हुआ, ये चीज़ नोट कर लें। अब यह है कि इस जगह पे मार्केट हमने बंद हुई और अब हमने ये जो हमारा वीक था, सोमवार वाले दिन हम ट्रेड लगा सकते हैं, जुम्मे वाले दिन हम ट्रेड लगा सकते हैं, जिस दिन आपकी मर्ज़ी। तो एक बाई स्टॉप लगा लेना है इस पिछली कैंडल से 5 या 6 पिप ऊपर। इस जगह पे पिछली जो ये वीक 1 में काम कर रहे हैं, तो इसमें 3 पिप हमने ऊपर नहीं बल्कि 6-7 पिप ऊपर हमने ट्रेड का पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। ये वीक इस चल रहा है, तो इस जगह पे हम देखते हैं तो ये जो पूरा वीक है ये कह रहा है कि ठीक है आप इस टाइम पे हमारी ट्रेड लगा लें। ये देखें 123 पिप का वीक था, पूरा महीना 123 पिप के अंदर मार्केट चली, तो 40 पिप हमने इसके अंदर कमाने हैं इस कैंडल के अंदर। तो एक हम इस जगह पे लगा लेते हैं और दूसरा इस जगह पे हमारा बाई स्टॉप हो गया और नीचे हमारा इस कैंडल से 6 पिप नीचे या 5 पिप नीचे हमारा सेल स्टॉप हो गया। अब मार्केट इस कैंडल को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगी तो हमारा आइडिया है कि 40 पे प्रॉफिट देगी। मार्केट जब कैंडल को क्रॉस करके नीचे आएगी तो हमारा आइडिया है कि मार्केट हमें प्रॉफिट देगी। इन दोनों का जो एसएल है, ये ऊपर वाले 0.6960 पे हमारी ट्रेड लगी, इसका एसएल हमने लगा लेना है 0.6822। यानी इस जो पूरी कैंडल है, जिस कैंडल का जो लो है, ये जो बाई स्टॉप है ऊपर वाला, इसके लो वाली जगह से 3 या 4 पिप या 5 पिप जो आप लगाते हैं वो आपने एसएल लगा लेना है। 20 पिप या 15 पिप, अगर ये 100-150 पिप की कैंडल बनती है ना पूरी में वीक की, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आप बेशक को 15 पिप का भी ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। ये 20 पिप मार्केट प्रॉफिट में आती है, आप ट्रेलिंग स्टॉप बंद कर दें और एसएल एंट्री पॉइंट पे ले आएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा 10 में से 9 बार आपका टीपी होगा। ये पीछे आप देख लें जितना मर्ज़ी देखते जाएं। अब देखें भाई, ये एक कैंडल थी, थोड़ी सी बड़ी कैंडल थी 180 पिप की, तो दरमियान के अंदर बंद हुई, मार्केट ने थोड़ा सा गैप भी दिया था। तो एक हमने इस जगह पे सेल स्टॉप लगा लिया, एक इस जगह पे हमने बाई स्टॉप लगा लिया। तो अब जब मार्केट सेल की तरफ आई, मार्केट ने सेल को क्रॉस किया, तो उसके बाद ये 70 पिप नीचे आई। इससे अगली कैंडल भी 70 पिप नीचे आई और इसके अब बाद में आपको इधर एक और दिखा दे। अब ये कैंडल आ गई, ये कैंडल अब देखें कि ये भी बिल्कुल एक सिरे पे बंद नहीं हुई, दरमियान में ही इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल एक सिरा जिस तरह की ये कैंडल है, इस तरीके से हमने काम नहीं करना, ये वाली कैंडल। तो अभी देखें कि ये कैंडल, इस कैंडल इस जगह पे बंद हुई और इधर से शुरू हुई। अब देखें इन दो कैंडल्स का हमने इस जगह पे बाई स्टॉप लगा लेना है और इस जगह से सेल स्टॉप लगा लेना है। अब देखें ये सेल को टच करती है, टच नहीं किया अगले वीक में, पूरे इसने टच ही नहीं किया, दरमियान में रही। इससे नेक्स्ट मंथ में जैसे ही मार्केट ने टच किया तो एक बहुत अच्छे प्रॉफिट देकर हमारे पास गई। तो उम्मीद है आज की आपको ये जो कैंडल्स का हाई और लो के हवाले से एक आइडिया होता है, आपको बहुत ही प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको डेमो पे बेशक काम ना करें, ये चीज़ डेमो पे काम करने की नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार वीकली के तौर पर डेमो पे काम करें। तो आपके अगर 4 ट्रेडिंग लगाते हैं तो आपको तो 3-4 महीने लग जाएंगे।
आप ऐसा करें कि सबसे पहले रीड करें कि यार फ़लाँ करेंसीज़ हैं और करेंसीज़ का हाई लो इस तरह बनता है। कॉपी पेंसिल पे लिखें और 3-4 घंटे आप इस स्ट्रेटजी को दें। जब आप दे जाएंगे, इसके बाद 1 वीक के लिए आप हर करेंसी पेयर पे लगा लें, स्टॉप लॉस भी लगा लें, टीपी भी लगा लें और छोड़ दें। अब ट्रेलिंग स्टॉप भी लाजमी लगाना है। 1 वीक के बाद आप नेक्स्ट वीक में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टोटल में कितना प्रॉफिट होगा। छोटी ट्रेड लगाएं, ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इस वीडियो से और आपको प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट देगी। इसमें काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, इस ट्रिक पे काम करते हैं। कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। बस दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।